हर अमीर इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन मिडिल क्लास लोग इसको वेस्ट ऑफ मनी क्यों समझते हैं? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। सर, क्या हेल्थ इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट है? यस आई डू हैव, मेरे पास है और मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो जितने भी अच्छे लोग हैं उनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल रहता है। जैसे कि अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा सैफ अली खान का एक्सीडेंट हुआ था, चाकू लगा था उसको घर में। जी उनका 35.5 लाख रुपए का क्लेम आया है और 35.5 लाख का क्लेम अप्रूव हुआ है। तो इसी तरीके से जितने भी रिच लोग हैं, ऑल्दो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो सुपर रिच है, वो नवाबी खानदान से है। तो द थिंग इज दे हैव हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज कि अभी कोई भी इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो उसके लिए वो उसे यूटिलाइज कर सके। द थिंग इज कि जो मिडिल क्लास अप्रोच है वो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको टालते रहते हैं। वो एक जो टालने वाली व्यवस्था है सारे मिडिल क्लास लोगों के साथ में, उसकी वजह से वो इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाते और नहीं ले पाते हैं इसको। बट आज की डेट में जिस तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस इज द मोस्ट कंपल्सरी टूल टू ऑप्टेन। तो सर, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके मिडिल क्लास की क्या थिंकिंग है? एक्चुअली देखो क्या है कि मिडिल क्लास जो है वो किस तरीके से अपना काम चलाता है कि हमने इतने पैसे कमाए, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए और थोड़ा बहुत वो सेविंग कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या कैजुअलिटी वाली कोई भी फैमिली पे आपदा आ जाती है तो उस समय पे क्या होगा। इतनी मेंटल अप्रोच वो नहीं लगाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे डेंट लगता है उन्हें। तो क्या होता है कि जब भी कभी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो सबसे ज्यादा डेंट लगता है उनकी इन्वेस्टमेंट पे, उनके पोर्टफोलियोज पे, और वो वहां से निकाल के वो पैसा हॉस्पिटल्स के बिल को भर देते हैं। द थिंग इज प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, वहां पे खत्म नहीं होती। आपका पोर्टफोलियो तो वाइप आउट हो गया, द थिंग इज कि कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और चला गया, उसके बाद उसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। राइट सर। और कई लोग तो ऐसे भी हैं मेरे सामने कि कई बार उन्होंने अपने ऑपरेशंस करवाए और फिर भी स्टिल दे नीड अनदर ऑपरेशन। तो ऐसे सिचुएशन में जब बार बार मेडिकल इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो केवल और केवल जो काम आता है वो हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो थिंग इज कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं और वो ये सोचते हैं कि अरे हमें क्या होगा, हम तो आज ठीक है, हम फिट एंड फाइन है, हम क्यों ले हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जिस दिन वो बीमार हो जाएंगे उस दिन हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें मिलेगा ही नहीं। कोई भी कंपनी उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी और अगर बगैर बीमारी के बताए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो कभी क्लेम नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि आज जब तक हम सही हैं तब तक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, वरना आपको कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और ऐसी समस्याओं से आगे जूझना पड़ सकता है। सॉरी टू से दिस बिकॉज इस समय थोड़ा सा मैं रूड हो गया। तो द थिंग इज ये टॉपिक ऐसा है कि जहाँ पे रूड होने की जरूरत है और ये एक स्टूपिडिटी है कि अगर आज की डेट में कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू ऑब्टेन। सर, लोगों के दिमाग में काफी सारे मिथ्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, तो सर वो मिथ्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी कंपनी ने हमें इंश्योरेंस दे रखा है तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं लेने की जरूरत है? जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करके दे रही है तो कितने का करके देगी? 5 लाख का देगी, 10 लाख का देगी, इससे ज्यादा तो नहीं देगी। अभी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो सुटेबल है या नहीं है ये तो आप डिसाइड करोगे ना। यस। और जिस दिन आप नौकरी छोड़ोगे उस दिन तो अनकवर्ड हो जाओगे ना। तब क्या करोगे? और उस समय अगर आप बीमार हो तब तो कोई कंपनी हाथ भी नहीं रखेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बीमार नहीं भी है और हाथ भी रखा तो कम से कम 2 से 3 साल का प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड होगा, या कुछ ऐसी बीमारियां वहां पे होंगी जो 2-3 साल तक कवर नहीं होंगी। तब आप क्या करोगे? तब तो आपको अपनी जेब से लेना पड़ेगा ना। यस सर। तो आपको, अगर आप कॉर्पोरेट में भी हो तो भी आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए अपना सेपरेट, और एडिकेट सम इंश्योर लेना चाहिए। अभी है क्या कि सबसे बड़ी समस्या ये दूसरी है, ये मिथ है कि भाई हम 5 लाख का ले लेते हैं, हम 10 लाख का। अरे क्या ही जरूरत है भाई? अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो कि 5-10 लाख रुपए पे कर सकते हो तो 5-10 लाख का सम एश्योर्ड लेने से क्या होगा? आपको लेना है तो बड़ा लो ना, जहां पे आपको लगे कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, आपको लगता है उससे मेरा फाइनेंशियल स्टेटस डिसबैलेंस हो जाएगा, तो इतना बड़ा इंश्योरेंस तो लो कम से कम। तो ये दूसरा मिथ है। तीसरा मिथ ये है कि भाई जब एज हो जाएगी तब देखी जाएगी, अभी तो हम कौन सा बीमार हो रहे हैं। आज की डेट में
इंडिया में रह के इतना पोल्यूशन हम फेस करते हैं, इतना उल्टा सीधा खान पान है, जी। ठीक है। आज से 25-30 साल पहले मैं ये कहता कि हाँ ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के डेट में ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड है, इतनी टेंशन्स है हमारी लाइफ में कि अगर हम ये नहीं लेंगे और ये गारंटी करते हैं कि हम बीमार नहीं होंगे, तो ये बस एक भ्रम है। आप एक भ्रम के दायरे में हो और कुछ भी नहीं है। तो आपको इस भ्रम चक्र से बाहर आना है और इसको लेना है। सर हेल्थ इंश्योरेंस फिर कब लेना चाहिए और कम से कम कितने का लेना चाहिए? जैसे ही किसी व्यक्ति की इनकम शुरू होती है, वहीं से हेल्थ इंश्योरेंस लेना शुरू कर देना चाहिए। वहाँ से आपका शुरुआत हो जानी चाहिए और टाइम टू टाइम अपने कवर को इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। अब एडिक्वेट सम इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसा जिसका स्टेटस, वैसा उसका सम एश्योर्ड। तो उसके लिए आप सीधे हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएँगे कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कितना एडिक्वेट सम एश्योर्ड चलेगा। उसके हिसाब से हम आपको प्लान डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होके ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास में 20 से ज़्यादा कंपनीज़ के हेल्थ इंश्योरेंस हैं और हम बायस्ड नहीं है किसी भी कंपनी को लेके। आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं और वो जिस प्लान में सूटेबल है आपके लिए, वो प्लान हम आपको दे सकते हैं। तो आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए अभी से हेल्थ इंश्योरेंस लेने की, और वो कौन सी कंपनी में लेना है, कौन सा प्लान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए, हम बताएँगे आपको। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी आप कमेंट में हेल्थ डालिए, हम आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद में आपको बेस्ट जो सूटेबल प्लान्स हैं, उनकी कोटेशंस प्रोवाइड करेंगे और उनके फीचर्स के बारे में आपको बताएँगे। फॉर यू इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर मतलब आपके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट से? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा बजटिंग की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद में खर्चे करो। तो ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है भाई। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो कल को जो बड़ी समस्या आने वाली है उससे आप बच जाओगे, वरना जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वाइप आउट ही होने वाली है। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है तो आपको उधार लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इन सारे चीजों से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना है ना। तो ये आप ये समझ लीजिए कि LIC से भी पहले है ये। आप अगर चले गए, ठीक है जी, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बचती है। लेकिन जब तक आप इस जीवन में हैं तब तक तो लायबिलिटीज है। अब वो पैसे कैसे खर्च होंगे, उस पैसे को खर्च करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है। तो सर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। एग्जैक्टली तो सबसे पहले इसी को ऑप्ट करना है। तो अब आपने जाना हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर है तो हमसे रिव्यू करवाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।